So, if the integers a, b, c, d are in arithmetic progression where d is the largest one and a is the smallest one, you are provided with the order of increment, and then they have quoted that this d is equals to a square plus b square plus c square. We need to find the value of a plus 10b plus 100c plus 100d plus 1000d, and all of the options are about constant number. मीनिंग बहुत सिंपल है कि हमें ए बी सी डी चारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. इफ़ यू आर एबल टू डू सो तो हम वो सारी वैल्यूज़ यहाँ प्लग इन करेंगे एंड वील गिव सम गेट सम कांस्टेंट नंबर. अब अगर आपको ए बी सी डी फाइंड आउट करना है तो उसके बारे में कुछ कंडीशंस दी होनी चाहिए. पहली बात तो क्या है कि वो ए बी सी डी सारे के सारे इंटीजर्स है और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क जो आपने 10th में 11th में पढ़ा हुआ है कि जब भी आपको एपी के अंदर कुछ नंबर चुनने होते हैं, जैसे 3 नंबर है, 5 है, 7 नंबर्स आपको चुनने हैं, तो उसके अंदर एक अलग ऑर्डर क्रिएट होता है. या अगर आपको एपी में 4 नंबर्स या 6 नंबर चुनने हैं तो आप जनरली ऐसे करते. फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 टर्म्स ढूंढनी है, 4 टर्म्स कंसिडर करनी है जो कि एपी में है, तो ऐसे पढ़ाया जाता है कि एक टर्म लेट से a माइनस डी, फिर है a प्लस डी, यहाँ पर आएगा a प्लस 3d और फिर एक टर्म है a माइनस 3d. इज़न्ट दैट राइट? ऐसे कंसिडर आप करते हैं. तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ठीक है, आप इस टाइप का भी अप्रॉक्सीमेशन लेके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा. थोड़ी दिक्कतें आएगी और वो दिक्कत क्यों आती है उसको भी आप ढूंढने का प्रयास करें. यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा. उसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. यहाँ पे देखिए, जो 4 आपके नंबर्स है जो कि एपी में दिए, उसमें d की वैल्यू आप देखिए, d की वैल्यू किसके बराबर है? a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, पहले 3 नंबर के स्क्वायर के बराबर है. तो ये पर्टिकुलर ऐसी टिपिकल केसेस में कैसे नंबर्स को कंसिडर करना है इस क्वेश्चन से आप सीख पाएंगे. ये जो आपके 4 नंबर्स है, कौन से? ए बी सी डी. इनको मैं क्या क्या अज्यूम कर लेता हूँ. देखिए, जैसे मैंने b को मान लिया x, तो फिर ये नंबर हो जाएगा लेट से x प्लस टी, तो ये नंबर हो जाएगा x माइनस टी. मतलब आप देख रहे हैं कि तीनों नंबर्स कैसे है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? t. तो ऑब्वियसली ये वाला नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2t. मतलब ये वाले रिलेशन को देख के आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका d है वो थोड़ा सा अलग है और ए बी सी एक साइड में स्विच्ड है, तो वो ए बी सी. मतलब यहाँ पे आप 4 टर्म्स को एपी में ना मानते हुए वो जो 3 टर्म्स का कंसेप्ट क्लास में पढ़ाया जाता है आप उस पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो तीनों एक साइड में है और जो चौथा है वो दूसरे साइड में है. आपको लगेगा इससे क्या खास मदद होती है. चलिए पढ़ते आगे. जो रिलेशन दिया है d इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें d की वैल्यू क्या है अपने पास? x प्लस 2t. a का वैल्यू क्या है? x माइनस टी का स्क्वायर. b का वैल्यू x का स्क्वायर. c वी हैव x प्लस टी का स्क्वायर. ये क्या आ जाएगा? एक्सपांशन करते हैं, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2xt. देन वी हैव अगेन एक्स स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर ट्वाइस एक्स टी. ये ट्वाइस एक्स टी आपका सीधे सीधे कैंसिल हो गया. अब ये ट्वाइस एक्स टी कैंसिल होना चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए इस टाइप का अप्रॉक्सीमेशन लिया गया था. सर इसको कैंसिल क्यों करना है? क्योंकि ये ट्वाइस एक्स टी मतलब ये टर्म्स ऐसी थी विच वेयर अ मिक्सड अप टर्म ऑफ एक्स एंड टी. जब आप इस तरीके का कोई अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि यू आर हैविंग 2 टाइप ऑफ अननोन्स. वन इज़ x, आपको तो x भी नहीं पता, और दूसरा t भी नहीं पता. तो जब आप x और t दो अननोन्स के साथ डील कर रहे हैं तो आप एक ऐसे इक्वेशन का डिमांड कर रहे हैं जहाँ पे x और t की टर्म सेपरेटेड रहेगी, तो बहुत अच्छा होगा मैथमेटिक्स के अंदर. यहाँ पे x और t की टर्म मिक्सड होके आई थी, इसलिए हमने ऐसा कुछ पैटर्न चुना जहाँ पे एक्स टी की टर्म कैंसिल हो गई. अगर आप इसके अलावा दूसरा कोई पैटर्न चुन के देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता है, बट इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या फ़ायदा हुआ हमारे पास में? नाउ वी हैव एक्स प्लस 2t, और इधर क्या क्या है देखिए,
एक्स स्क्वायर आपको 3 बार दिख रहा है, 1 2 3, सो लेट्स से 3x स्क्वायर। टी स्क्वायर आपको यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, सो दैट इज़ लाइक 2t स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर की टर्म को एक साइड अगर स्विच कर लेते हैं तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज वी हैव 3x स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, ये टर्म इधर गई और ये टर्म को आप इधर भेज देंगे तो वी विल हैव 2t माइनस 2t का स्क्वायर। यहाँ पे आप x को कॉमन निकाल के 3x माइनस 1 देख सकते हैं एंड यहाँ पे 2t अगर आप कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस टी ऐसा देख सकते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, t एक कॉमन डिफरेंस है ना, और ये t का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। सर क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये आपको इंक्रीमेंट का ऑर्डर दिया है, a से बड़ा b है, उससे बड़ा c है, उससे बड़ा d है। तो अगर आपको एक इंक्रीजिंग AP चाहिए तो कॉमन डिफरेंस हैज़ टू बी पॉजिटिव। ये तो क्लास 10 की सिंपल सी बात है। तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे t जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि ABCD सारे के सारे इंटीजर्स होने चाहिए। अगर ये चारों नंबर्स इंटीजर होने चाहिए मतलब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना होगा कि जो t है वो भी इंटीजर होना चाहिए। अगर t इंटीजर नहीं है, लेट्स से अगर t एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो शायद ABCD को एज ए इंटीजर आप हर बार अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मतलब दूसरा ये चीज़ हो गया कि t जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए एंड ऑब्वियसली t पॉजिटिव होना चाहिए और एक इंटीजर होना चाहिए। मतलब सीधे सीधे बात हो गई कि t इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ही t का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा है। ये लॉजिक हो गया। अब इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इस साइड में देखिए, हमने कहा ये t एक पॉजिटिव नंबर है और t ग्रेटर देन 1 है, मतलब t माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है। इसी का मतलब 1 माइनस टी वुड बी लेस देन 0। तो ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ कैसे आ गई बेटा, निगेटिव। So can you say right now I do have my RHS to be positive into negative, that means it's a negative number. So if RHS is negative, surely we will talk about the LHS as well to be as a negative. अब ये तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया जिसे सॉल्व करने के लिए आप साइंस की मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक का रूट 0, एक का रूट 1/3 है, तो यू कैन हैव 0 एंड 1/3 ओवर हियर। और साइंस की मेथड क्या कहता है कि इधर प्लस माइनस एंड प्लस, व्हाट डू यू नीड इज अ निगेटिव नंबर। आप इस एक्सप्रेशन को 0 से छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसको निगेटिव बनाना चाहते हैं। लेट मी क्रिएट सम स्पेस ओवर हियर, ठीक है। तो आपका आंसर ये रहेगा यहाँ से लेके यहाँ, मतलब x की वैल्यू डिसाइड हो गई। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ डिसाइड हो गई, 0 से लेके 1/3। आई होप दैट इज़ ओके। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है निगेटिव और 0 हो सकता है, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपने t का वैल्यू 1 या 1 से बढ़ा लिया। तो इन केस अगर t 1 बन गया तो 1 माइनस 1 ये 0 भी बन सकता है, या अगर t का वैल्यू 1 से बढ़ा है तो फिर ये निगेटिव भी बन सकता है। मतलब RHS आपकी 0 भी बन सकती है, दैट मीन्स LHS भी आपकी 0 बन सकती है। सो दिस इंटरवल कैन बी अ क्लोज्ड वन, मतलब यहाँ पे ये इंटरवल को क्लोज रखना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 से 1/3 रखनी पड़ेगी। तो क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ABCD ये 4 नंबर्स है जो चारों इंटीजर होने चाहिए, और वो चारों नंबर किससे बन रहे हैं, x और t से मिलाकर। अगर हमने t को इंटीजर माना तो ऑब्वियसली x को भी इंटीजर मानना पड़ेगा, तभी तो x और t जैसों को जोड़कर आप लोग एक इंटीजर बना पाएंगे। दैट मीन्स अब यहाँ से ढूंढिए कि कौन सा इंटीजर है, बताइए। 0 से लेके 1/3 में आपको इंटीजर तो एक ही दिख रहा है और वो कौन है, 0। सो दैट्स डन सर, कि x की वैल्यू 0 फिक्स्ड हो चुकी है ना, x की वैल्यू 0 फिक्स्ड हो चुकी है। और t का वैल्यू क्या होगा, थिंक ऑफ इट। अब t का वैल्यू क्या होगा, अगर आपके पास x आ चुका है तो जस्ट थिंक ऑफ कि t का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे आप रख दीजिए ना, वापस हम लोग इसी इक्वेशन में जा रहे हैं। x का वैल्यू हमने 0 अचीव कर लिया तो लेफ्ट साइड 0 बन गया, तो राइट साइड में 2t टाइम्स t माइनस 1 है। तो यहाँ से अगर आपका आंसर 0 अचीव हो रहा है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रही है वो या तो t के ऊपर 0 की जा रही है या तो t के ऊपर 1 की जा रही है।
बट दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। ये बात हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि ज़ीरो से बड़ा नंबर चाहिए, यानी एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास और वो है टी का वैल्यू 1। सो ये पूरे पूरे सिनेरियो में हमारे ये ध्यान में आ जा रहा है कि एक बात तो सर फाइनल हो गई, और वो बात क्या कि ये जो हमने ए बी सी डी माने थे उसकी वैल्यूज़ अभी आने लग गई। क्या क्या वैल्यू थी? x माइनस टी, ये क्या था? x, ये क्या था? x प्लस टी, एंड दैट वाज x प्लस 2t। सो आंसर्स क्या क्या आएंगे बेटा? x की जगह आप 0 रखेंगे, t की जगह -1, तो ये वैल्यूज़ शायद आपको दिख पड़ेगी। और इस वजह से नाउ ए बी सी डी के सारे आंसर्स जब आ गए हैं तो आप अपना आंसर बता सकते हैं। a प्लस 10b प्लस 100c प्लस कितना पूछा गया है? 1000d। तो इसका जवाब क्या आएगा? -1 प्लस 0 प्लस दैट वुड बी 100 एंड दिस वुड बी 2000। तो ये हो गया आपका 2100 में से एक माइनस हुआ तो ऑप्शन सी निकल के आएगा 2099। That was a great question. I hope you enjoyed it.